जय हिंद छात्रों। आज हम नवगीत परंपरा के प्रतिष्ठापक अनेक पुरस्कारों के विजेता डॉक्टर शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कविता समय की शिला पर का द्वितीय भाग अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत गीत में अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आंखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए। बहुत ही अच्छा दृश्य प्रस्तुत किया है कवि ने। मानव चेतना की लहर धोखाधड़ी की राह में भटक रही थी। ज्ञात होने पर जब वह शांत होकर थक कर रुकी, तब तक अंधकार प्रकाश में समाहित हो चुका था, अर्थात उसे वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था। उसी समय तपस्या की कड़ी टूट गई, भ्रम टूट गया। रात लोगों की आंखों तथा उनके मन में रूप के अनेक स्वप्न पैदा करती है, किंतु उषा उन स्वप्नों को मिटा देती है, अर्थात सुबह होते ही झूठे स्वप्न टूट जाते हैं और हम यथार्थ की दुनिया में आ जाते हैं। रात में सोते समय लोगों के नेत्रों तथा प्राणों में अनेक मोहक चित्रों का स्वप्न दिखाई देते हैं, किंतु सुबह होते ही ये सारे स्वप्न दृष्टि पटल से ओझल हो जाते हैं। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। यहाँ पर मानवीकरण लता और लहर में हुआ है। कवि का तात्पर्य है सुगंधित वायु के पंखों पर सवार होकर पूजा की मौन भाषा उड़ चली, परिणामतः सोई हुई आशा जाग गई। स्वर ओस के कणों की तरह बिखर गए, जिसे पूजा की प्यास नहीं बुझ सकी, असंतुष्ट ही रही। लता ने किसी के चरणों में अपनी पसंदगी के अपने चयनित पुष्प अर्पित किए थे, चढ़ाए थे, किंतु लहरों ने उसे बहा दिया, अर्थात किसी की मेहनत खुशी पर पानी फेर देने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं और हमें उनकी परवाह न करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। पद्यांश में विशेष बातें ये है, भटकती हुई राह में वंचना की जो पंक्तियां हैं, उसमें उदाहरण स्वाम्य कबीर जी की बाणी में मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मेट गयो, जब दीपक देखियो माही। निशा ने जगाए उषा ने सुलाए, विरोधाभास है। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए में मानवीकरण है। कविता प्रतीकात्मक है। यह कविता लयबद्धता से भरी हुई है, परिपूर्ण है। छात्रों, नियमितता जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है। प्रकृति भी इस अनुशासन में बंधी है। यदि क्षण भर के लिए यह व्यवस्था शिथिल हो जाए तो सृष्टि में महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाए। प्रकृति की यह बात व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र पर भी लागू होती है। अनियमित व्यक्ति न तो अपना भला कर सकता है, न अपने समाज का और न ही राष्ट्र का। अतः नियम से अध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस कविता में गेयता है, अतः अब हम गायन करेंगे। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की।
तभी श्रृंखला साधना की, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने निशाने जगाए, उषाने सुलाए समय की शिला पर, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए समय की शिला पर, समय की शिला पर। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर। नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने लता ने चढ़ाए, लहर ने बहाए समय की शिला पर, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए समय की शिला पर।